गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हमारी रिवीजन क्लास है। अभी तक हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, रैशनल नंबर्स। होप के जो उसका टॉपिक रैशनल नंबर मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में यानी पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपको सिस्टमैटिक वे में लिख के दे रही हूँ। और आज के क्लास के साथ मैं आपको एक PDF मैंने दिया है जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है। जैसे आप देख रहे हैं ये दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिख के दिया है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बुक की है। आप लोग प्लीज़ बुक्स और इन सब पे अभी ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। इंग्लिश मीडियम को तो पता है कि RS अग्रवाल की बुक है और होप कि आपको बुक मिल भी गई होगी। और हिंदी मीडियम आपकी जो बुक है वो टीचर्स के पास अवेलेबल नहीं है, तो आपकी बुक में भी जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम ही होंगे, बल्कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं वो उससे ज़्यादा एडवांस है, इससे बहुत सिंपल फॉर्म में आपकी बुक में होंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो वो क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है एग्ज़ाम में आपके उसी में से आएगा। तो और यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस हिंदी में लिख दिए हैं, लेकिन इसी क्लास में लिखे हैं, रिवीजन क्लास में। नेक्स्ट क्लास से मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँगी और आपको लिखना होगा वो, ठीक है। वीडियो जब आप देखेंगे तो एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चन डिक्टेट मैं करूँगी। PDF भेजूँगी मैं रोज़ का रोज़, वो आप उससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी टर्म आपको लिखना हो, नहीं समझ में आ रहा हो, वैसे इतनी इंग्लिश तो सभी को आती है क्योंकि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो सभी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कोई मैथ में कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं होती है। जो टर्म होगा वो मैं हिंदी में बता दूंगी, लिख दूंगी। बाकी जैसे कि ये क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग तो सबको पता है, निम्नलिखित में से कौन सी। रैशनल नंबर पता है, परिमेय संख्या होती है, तो निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, ये तो आप अपने आप भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम भी यही करेगा, इंग्लिश मीडियम भी यही करेगा और इसी में से आपका आएगा। जो भी मैं वीडियो में सॉल्व कर रही हूँ वो आपका क्लास वर्क है, वो आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में। और जो मैं होमवर्क दूंगी वो आप किसी रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों से पूछा था, विच ऑफ फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 5/15, तो 5/15 कैसे लिखा है, अपॉन के फॉर्म में लिखा है। 5/15 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। या हिंदी में आप क्या लिखेंगे, 5/15 P/Q के रूप में है, अतः ये एक परिमेय संख्या है। अब यही जो तरीका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, हर पार्ट में आप इसी तरीके से लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है यस में, लेकिन आप पूरा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट सेम रीज़न, यही रीज़न आपको लिखना है। अगर रैशनल है तो आप लिखेंगे इज रिटन इन द फॉर्म, अगर नहीं है तो आप लिखेंगे इज नॉट रिटन इन द फॉर्म, या के रूप में नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है, जो नहीं होंगे वो। अब नेक्स्ट देखिए, -6/15 वही आप लिखेंगे, -6/15 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। 17 को आप 17/1 लिख सकते हैं, फिर आप लिखेंगे इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यस इट इज अ रैशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट है आपका -25, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं -25 इज इक्वल टू -25/1, ओके। सो आप लिखेंगे यस इट इज अ रैशनल नंबर। फिर है आपका नेक्स्ट 0, तो आप 0 को लिख सकते हैं 0/1, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। 8/0 इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बट Q इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 0, देयरफॉर 8/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि नीचे 0 है, ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। 0/0 नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, रीजन विल बी सेम कि Q 0 नहीं होना चाहिए। 0/8 ऊपर 0 होगा चलेगा, वो रैशनल होगा, नीचे 0 होगा तो वो रैशनल नहीं होगा।
So yes, it is a rational number. Minus 23 upon minus 27, yes, it is a rational number. Minus 1 upon 7, again it is a rational number. Now see the next. Write the numerator and denominator of following rational number. निम्नलिखित के अंश व हर लिखिए. आपको क्वेश्चन दिया और आपको इन दोनों के क्या लिखने हैं, अंश और हर, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो अपॉन साइन के जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है, अपॉन साइन के जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है. तो आप लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू 12, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 17, अंश इज इक्वल टू 12, हर इज इक्वल टू 17. इसी तरीके से अगर माइनस है तो विद माइनस साइन डिनोमिनेटर हो जाएगा, ऊपर माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस लग जाएगा. नीचे कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 लिखेंगे, न्यूमरेटर -8 और डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा. ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. बस अपॉन साइन के जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर और नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर. इनमें से कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं. तो सबसे पहले देखिए, एक बात आपको याद रखना है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर होता क्या है. पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है. देखिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर वो होता है कि अगर P अपॉन Q में, जो अपॉन Q में लिखा होता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो, अंश और हर दोनों का जो चिन्ह है वो सेम है. ठीक है, दोनों ही या तो निगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है. ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, तो ऐसे रैशनल नंबर को पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं. अब देखिए, -7/8 में न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव. तो न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर है, यानी दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है. Therefore -7/8 इज अ निगेटिव रैशनल नंबर. पूछा है कौन से पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे कि ये पॉजिटिव नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव, दिस इज अ निगेटिव रैशनल नंबर. ओके, हिंदी मीडियम, अंश निगेटिव पूर्णांक है, हर पॉजिटिव पूर्णांक है, अतः -7/8 निगेटिव परिमेय संख्या है. ठीक है, राइट द रीजन इन द सेम वे इन एवरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसी तरीके से आपको रीजन लिखना है. अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, दोनों ही सेम है, -8 अपॉन -11. इसमें न्यूमरेटर भी निगेटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव इंटीजर है. तो आप यहाँ पर इसका रीजन नहीं लिखेंगे कि न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, देखेंगे कि कहाँ पे क्या है. ठीक है, लिखने का फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट लिखने का यही है. अब यहाँ पर आप लिखेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर निगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर -8 अपॉन -11 इज पॉजिटिव रैशनल नंबर. दोनों अंश व हर निगेटिव पूर्णांक है, अतः दिस पॉजिटिव परिमेय संख्या है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0/8. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज 0 विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, इसलिए 0/8 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव रैशनल नंबर है. अंश में 0 है जो ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव पूर्णांक है, अतः 0/8 ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है. ये ना पॉजिटिव की कैटेगरी में आएगा 0/8, ना निगेटिव की कैटेगरी में. अगर इस तरीके का क्वेश्चन किसी में भी पूछा जाता है तो आप ये नहीं लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉजिटिव या इट इज़ नॉट निगेटिव. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि निगेटिव है, या निगेटिव नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है. ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है. ओके, 0/-7, इसका भी यही रीजन होगा, सेम रीजन होगा, नॉट पॉजिटिव रैशनल नंबर. ओके, विच ऑफ फॉलोइंग आर निगेटिव रैशनल नंबर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा निगेटिव रैशनल नंबर है. तो निगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम हो, ईदर पॉजिटिव और निगेटिव. तो निगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन अपोजिट हो, यानी कोई भी एक पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव हो. ठीक है, ऐसा रूल नहीं है कि न्यूमरेटर ही पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर निगेटिव हो. एनी वन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मे बी पॉजिटिव एंड द अदर शुड निगेटिव. ओके, तो दोनों के साइन डिफरेंस हो. तो यहीं पे देख लिया, आपको देख के पता चल रहा है एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव होगा.
रीजन होगा न्यूमरेटर इज नेगेटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर -16/5 इज नेगेटिव रैशनल नंबर। अंश नेगेटिव पूर्णांक है, बाहर पॉजिटिव पूर्णांक है, अतः -16/5 नेगेटिव परिमेय संख्या है। -10/- 11 दोनों के साइन सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। ओके, रीजन इज सेम एज 4 पार्ट 2, जो 4 पार्ट 2 का रीजन है वही इसमें सेम होगा। रीजन होगा क्या, आप लिखेंगे both numerator and denominator are negative integers, therefore -10/- 11 is a positive rational number। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पार्ट 3 -21। सो -21 को आप क्या लिख सकते हो, -21/1। अब एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये कौन सा रैशनल नंबर हो जाएगा, निगेटिव रैशनल नंबर। 0/3, तो यहाँ पर मैंने जब आपको 0 वाला बताया था तो पहले ही बताया था कि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, देयरफॉर 0/-3 इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव परिमेय संख्या है। ओके, 17/1 दोनों की साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, निगेटिव नहीं होगा। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट या समतुल्य परिमेय संख्या, किसी भी रैशनल नंबर जो आपको दिया हो, आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आपसे 4 पूछी हैं, ठीक है, 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट पूछे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक बार 2 से करेंगे, एक बार 3 से करेंगे, एक बार 4 से करेंगे, एक बार 5 से करेंगे। 1 से करने का तो कोई मतलब नहीं है, वही आ जाएगा नंबर इटसेल्फ। अगर मान लीजिए आपसे 6 पूछी होती तो आप 2 से करते, 3 से करते, 4 से करते, 5 से करते, 6 से करते और 7 से करते, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ 2 पूछी होती तो आप 2 और 3 से कर देते। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आप लिखेंगे और बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। 3 × 2 ये आ जाएगा 6/20, 9/30, 12/40, 15/50। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/10 आर 6/20, 9/30, 12/40, 15/50। ओके, अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, दिस एंड दिस आर फॉर होमवर्क, ये आप होमवर्क में करेंगे। एक मैंने और यहाँ पे सॉल्व किया है, 9 है, तो 9 रैशनल नंबर है, 9/1। अब आप इसको पहले 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे। तो एक बार आपका 18/2 आएगा, एक बार 27/3 आएगा, 36/4 आएगा, 45/5 आएगा। तो 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 9/1 आर दिस, दिस, दिस एंड दिस। ओके, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। जितना अभी तक हम लोगों ने क्लास 2 में किया था उसके सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर अप हो गए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होप कि आपको सब समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसके PDF देख के उसको हिंदी मीडियम हिंदी के अकॉर्डिंग और इंग्लिश मीडियम इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। लिखने का प्रोसेस सेम होगा। मैंने PDF के साथ आपकी एक्सरसाइज की फ़ोटो भी अटैच कर दी है, तो आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। होपफुली कि आपकी बुक्स आ गई होंगी। अगर नहीं आ गई होंगी तो आपको उसमें फ़ोटो है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी मीडियम आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने हिंदी में भी लिख दिए हैं। आपको यही क्वेश्चन यही एक्सरसाइज ऐसे ही डाल के लिखनी है, ठीक है, ऐसे ही कॉपी करनी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।